शांत वातावरण की व्यवस्था। वातावरण की लिख लीजिए की व्यवस्था। दूसरा, श्रवण इंद्रियों के विकार का उपचार। कक्षा में ध्यान केंद्रित करना। कक्षा में ध्यान केंद्रित करना। रुचि का विकास। रुचि का विकास। अगला, पाठ्यक्रम को रोचक बनाना। रोचक बनाना। एक समय में एक ही काम। एक समय में एक ही काम। मौखिक कार्य को प्रोत्साहन। मौखिक कार्य को प्रोत्साहन। कक्षा में स्वस्थ नियंत्रण। स्वस्थ नियंत्रण। ठीक। अब देखिए, अभी हम लोगों ने निवारण, जैसे हमने कहा कि शांत वातावरण की व्यवस्था। ठीक। अभी हमने बताया ये जो बाहर की आवाजें आ रही हैं उसका हम लोग व्यवस्था बनाएं, और जब माहौल शांत हो जाएगा तो हम लोग को चीज़ें ठीक से सुनाई पड़ेंगी। आप शांत माहौल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक तो जो बाहर की आवाज़ें आ रही हैं उसको हम लोग रोकें। दूसरा क्या होता है, कभी कभी आवाज़ गूंजती भी है, उसकी भी व्यवस्था की जाती है। हमने एक बार आपको बताया है कि आवाज़ गूंजने की जो चीज़ें होती हैं, जब हमारी आवाज़ टकराती है, जब हम जब यहाँ से बोलते हैं तो हमारी आवाज़ दूर तक जाने के लिए इसके आवाज़ में 17 मीटर के पहले कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। अगर 17 मीटर के पहले कोई अवरोध होता है तो हमारी आवाज़ वहाँ से टकरा कर वापस फिर हमको सुनाई पड़ती है। उसी को कहा जाता है आवाज़ गूंजना। ठीक। लेकिन जैसे ही लगभग 16 पॉइंट कुछ मीटर है, मतलब लगभग 17 मान चलो, क्योंकि 16.5 ऊपर है तो 17 ही माना जाता है। तो
अब उसमें होता क्या है कि ये भी एक तरीके से अगर आवाज़ गूंजती है तो हम आप एक बार बोलते हैं तो हमें 2 बार सुनाई पड़ता है। होता कभी कभी ना, जब बिल्कुल चारों तरफ से पैक हो सब कुछ, आप चिल्लाइए ज़ोर से, तो आप एक बार चिल्लाएंगे तो 3 बार आपको सुनाई पड़ता है। तो ये भी होना चाहिए कि जो हमारी आवाज़ को अवरोध करता हो उसकी जो दूरी है वो 17 मीटर तक हो, ताकि हम यहाँ से बोले, आप सुने, ये आवाज़ निकल जाए, फिर वापस टकरा के ना आए। नहीं तो जब वो उधर से टकरा के आती रहेगी, फिर इधर से दूसरा कुछ बोलते रहेंगे, तो दोनों आवाज़ टकराएगी, फिर हम स्पष्ट आप सुन नहीं पाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि सिनेमा हॉल में, जब सिनेमा हॉल में आवाज़ बहुत तेज़ की जाती है, तो सोचिए वहाँ पे तो जो अवरोध होता है 17 मीटर के पहले ही होता है, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था क्या बनाई जाती है। अब यहाँ तो देखो सब पूरा प्लेन है। अभी हम लोग घर में पर्दे लगाते हैं, माइटी बिछाते हैं, ठीक, ऊपर आप देखेंगे छतों पर नक्काशी की जाती है। ये आवाज़ को क्या करते हैं, ध्वनि को अवशोषित करती है। सिनेमा हॉल में गई हो आपको? कभी नहीं? क्यों? इस समय देखो इलाहाबाद में एक अच्छी मूवी कोई लगी है, एक दिन सब लोग यहाँ के बहाने निकलो कॉलेज की तरफ से और सीधा वहाँ जाओ, 3 बजे तक वापसी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, घर पहुँच जाना। तो उसमें होता क्या है कि सिनेमा की जो आवाज़ होती है सिनेमा हॉल की, बिल्कुल दर्शक को क्लियर सुनाई पड़े, उसके लिए ध्वनि अवशोषित चीज़ें लगाई जाती हैं, माइटी बिछाई जाती है। आप देखेंगे चारों तरफ पर्दे लगाए रहते हैं, कुर्सी उर्सी पे आप देखेंगे तो कवर लगाया जाता है, नक्काशी की जाती है, छत पे नक्काशी की जाती है, ताकि वो क्या करे, जो ध्वनि को अवशोषित कर ले और ध्वनि गूंजने भी ना पाए और दर्शक को बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट सुनाई पड़ने लगे। तो ऐसी व्यवस्था भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे चटाई, माइटी, पर्दा वर्दा लगा दे अच्छे से, तो ये जो हम लोग चिल्ला रहे हैं, थोड़ी सी जो आवाज़ इधर उधर जा रही है, वो भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो शांत वातावरण पहले व्यवस्था करेंगे ताकि ध्वनि अच्छी तरीके से हम सुन पाएँ। तो जो श्रवण शक्ति के में जो दोष आता है उसका निवारण हो जाएगा। श्रवण इंद्रियों के विकार का उपचार कराया जाए। अगर कोई विकार है, श्रवण इंद्रिय मतलब कान से संबंधित जितनी भी परतें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी यंत्र हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत है, कोई विकार है, तो हम क्या करेंगे, उसका इलाज कराएं। कभी कभी आप देखेंगे लोग क्या लगाते हैं, ठीक, जिसको कम सुनाई पड़ता है, पता नहीं क्या लगा कर जेब में रखे रहेंगे, जब आप बोलेंगे नहीं सुनेंगे तो तेज कर देंगे। हाँ, तो उनका वो इलाज है। अगर इस तरीके की दिक्कत है किसी के पास तो उपचार करें। कक्षा में अपना ध्यान केंद्रित करें जो आपके हाथ में है। अब किसी को आप मना करने जाएंगे मोबाइल मत चलाओ, तो आपसे झगड़ा कर लेगा, वो तो आपके हाथ में है नहीं, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप क्या करें, ध्यान केंद्रित करें। एक बार लालू यादव सदन में सो रहे थे, जैसे सो रही थी, तो उसमें महिला बिल पे जो है बहस चल रही थी, महिला के आरक्षण पर या महिला के उन्नति पे बिल पे बात चल रही थी। तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा कि बताइए इतनी महत्वपूर्ण बात चर्चा यहाँ पे चल रही है, आप सो रहे हैं। तो कहे मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं आँख बंद करके मनन कर रहा हूँ, जबकि सो रहे थे, जबकि वो सो रहे थे, लेकिन उस बात को कहे कि मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं इस बिल पे, इस मुद्दे पर और अच्छे से मनन कर रहा हूँ, मतलब कि मैं आप लोग से ज़्यादा सीरियस हूँ इस मुद्दे को लेकर के, जबकि हकीकत में क्या था, वो सो रहे थे। तो ये दिमाग की बात है। जब आपका ध्यान यहाँ पे केंद्रित रहेगा तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को अच्छे से, ये भी निवारण में आ जाएगा। रुचि का विकास। अब रुचि का विकास मतलब कि अगर आप मन से पढ़ने बैठे हैं, जैसे ठीक है, जो कभी कभी होता है कि कुछ सब्जेक्ट हमारा जो अच्छा होता है, हमारे पसंद का होता है, हम लोग उसको बहुत मन से पढ़ते हैं। अब कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता, हम खाली बैठे रहते हैं, मन से नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए होता क्या है कि पढ़ने पढ़ाने की जो चीज़ें होती हैं उसको रुचिकर बनाना चाहिए। पढ़ाने वाला भी रुचिकर होना चाहिए, ताकि जिसको नींद आती है वो नींद ना आए, जो लोग थोड़ा इधर उधर से व्यस्त रहते हैं वो भी ठीक हो जाए। तो रुचि का विकास करना चाहिए। पढ़ाई को जो है इंटरटेनमेंट जैसे नहीं होता कि थोड़ा सा पढ़ पढ़ा के हम लोग कुछ हंसी मजाक की बात करते हैं,
तो थोड़ा सा क्या हो जाता है अंदर मतलब बच्चों के पास या लोगों के पास क्या होता है, थोड़ा सा मन बदल जाता है, पढ़ाई से मन हट जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो अच्छे टीचर होते हैं, जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाते हैं, वो बीच बीच में एक आध गाने चुटकुले या इस तरीके की चीज़ें बच्चों को बताते रहते हैं कि ताकि वो बच्चे निराश ना हो, बच्चे उदास ना हो, और बच्चे फिर इंतजार करेंगे अभी 10 मिनट बाद सर कुछ ना कुछ और बताएंगे। पाठ्यक्रम को रोचक बनाना चाहिए। रोचक मतलब कि जो मतलब एक तरीके से कहिए कि जो पसंद की चीज़ें हैं, जो पढ़ने में अच्छी लगे, चाहे वह कहानी हो, नाटक हो, रोचक हो। कभी कभी आप देखे होंगे ना, जैसे हम लोग लिखते क्या है, कुछ लिखते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि बहुत हम लोग एकदम जैसे गंभीर टाइप, वो कुछ लोग नहीं तो बहुत गंभीर बात करते हैं, बस उतना ही बोलेंगे जितना जरूरी है, एक शब्द ना इधर एक शब्द ना उधर। ये रोचक नहीं होता, ये रोचक नहीं होता है। रोचक के लिए होता है कि एक लाइन आप बोल रहे हैं आपके लिए, तो आधी लाइन एक्स्ट्रा मैं बोल दूँ आपके, तो वो रोचक हो जाता है। तो जो पहले ज़रूरी की चीज़ है उसमें थोड़ा सा लोग क्या करते हैं, तेल मसाला लगा देते हैं, ताकि वो क्या हो जाता है, रोचक हो जाता है। सूखी रोटी हम लोग खाएं तो कम खा पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रोचक बनाने के लिए पनीर बना लेते हैं। ठीक है, पनीर भी अगर हल्की है तो फिर हम लोग अचार खा लेते हैं, और तेज चाहिए तो हरा मिर्चा भी 5-6 खा लेते हैं ना। तो क्या हो जाता है, खाना हमारा रोचक हो जाता है, और अगले दिन टाइम पे हम फिर इंतजार करते हैं, चल रहा ही नहीं है। तो एक समय में एक ही काम, ये भी एक तरीके से जो दोष आता है। जैसे अगर हम एक साथ में 2-3 काम करें तो जाहिर सी बात है कि सब पे हमारा काम, सब काम पे ध्यान नहीं रहेगा, तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, तो ये भी श्रवण शक्ति में दोष हो जाता है। तो हम करें क्या, एक समय में एक ही काम करें, ताकि जो भी काम करें, जो भी हम सुने, वो हमारे पल्ले पड़े। मौखिक कार्य को प्रोत्साहन, भाई हम लोग जब सुनने की बात कर रहे हैं तो कोशिश हमारी ये रहे कि जो मौखिक कार्य है, जैसे हम आपसे पहाड़ा सुनवा दें, ठीक है, इनसे गिनती सुनवा दें, या खड़ा होकर के इमला बुलवाए, तो क्या होगा कि जब एक बच्चा बोलेगा तो दूसरे क्या करते हैं, उसको सुनते हैं। प्राइमरी में पढ़ाई ऐसी होती है ना कि अब तो खैर ट्रेंड बदल गया है, पहले यही होता था कि बच्चों को मॉनिटर बना दिया जाता था, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते थे, सारे बच्चे पढ़ते थे। तो ये भी एक तरीके से अगर, तो उससे क्या होता था, बच्चे भी निराश नहीं होते थे, बच्चे भी नहीं सोते थे, और बच्चे भी क्या करते, चिल्लाने के चक्कर में कि कौन कितना तेज चिल्ला लेता है। ये भी एक कला थी, मतलब सोचो कि चिल्लाने की भी एक कला थी कि कौन कितना खा के आ रहा है, कितना चिल्लाएगा। तो उसमें सब हाथ झटक झटक के चिल्लाते थे, 2 दूनी 4, तो बोलेंगे हाँ 2 दूनी वो वाला 4 को जोर से। तो ये भी एक मौखिक कार्य को प्रोत्साहन दिया जाता है। अब कक्षा में स्वस्थ नियंत्रण, स्वाति बताओ इसमें क्या आएगा लास्ट वाले में। हाँ, एक तुम लोग भी बताओ, सब नहीं बता दूंगा तो 1 मिनट, जिससे पूछा वो बताएगा। स्वाति तुम बताओ, खड़े हो गए। सर जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो नियंत्रण होना चाहिए ना, कोई बात करना। तो अगर नियंत्रण नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे हाँ ठीक कह रहे हो कि जैसे कि अगर नहीं होगा तो कोई बात कर रहा है, हाँ हाँ, कोई बात करेगा, कोई आपस में बात करेगा ना, ठीक है, यही बैठ जाओ कि कक्षा में जो भी टीचर पढ़ाता हो, या कक्षा की एक जो स्टैंडर्ड होता है कि जब तक क्लास चलेगा तब तक आप फजूल की बात नहीं करेंगे। ये क्या होता है, एक टीचर का नियंत्रण होना चाहिए। पता लगे हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग घर की हालचाल पूछने लगो कि नेहा शादी कब बजे चलना है, तो तुमको 5 बजे चलना है, नहीं 6 बजे। पता लगे हम श्रवण शक्ति के दोस्त पढ़ा डाले और तुम लोग शादी का प्लान बना रही हो ना। तो कक्षा में एक स्वस्थ नियंत्रण होना चाहिए, ताकि जो भी पढ़ाया लिखाया जाए वो एक माहौल बना रहे कि और दूसरी बातें ना होने पाए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, श्रवण दोषों का निवारण हम लोग करते हैं। मुझे लगता है कि इतना पढ़ाने के बाद तो कहीं भी लिखने के लिए आएगा, आप लिख ले जाओगे। ठीक, अगली जो टॉपिक इसकी रहेगी उच्चारण। उच्चारण थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए।
देखिए, प्राचीन समय में लिखित पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी, इसलिए शिक्षा की परंपरा मौखिक थी। शिक्षा की परंपरा मौखिक थी। रुकिए, लिखिए मत। देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने भी पढ़ा कि, और हम आपको बताया भी कि पहले जो शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में दी जाती थी, तो उसमें किताबी ज्ञान से ज़्यादा जो है व्यवहारिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, व्यक्तित्व का विकास, इन सब ज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया जाता था कि आपको नैतिक कैसे बनना है, लोगों का आदर कैसे करना है, समाज में रहना है, इस सब का ज्ञान ज़्यादा दिया जाता था। और उस समय की जो चीज़ें थी कि किताबें या लिखित किताबें या पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी, तो जो लोग गुरु हुआ करते थे, जिनको हम लोग उसमें आचार्य कहते थे, बहुत सारा चीज़ था, तो ये लोग मौखिक ज्ञान ज़्यादा देते थे। तो मौखिक ज्ञान के लिए उच्चारण का होना बहुत जरूरी है। भाई, अगर हम आपको मौखिक ज्ञान दे रहे हैं तो उच्चारण हमारा सही होना चाहिए कि जो चीज़ें हम बोलें एकदम बिल्कुल स्पष्ट आपको सुनाई पड़े। तो कभी कभी कुछ लोग बहुत तेज बोलते हैं, तेज बोलने के चक्कर में एकाध शब्द क्या होता है, लैप्स हो जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। ठीक, तो जैसे कमल अगर बोलना है तो पता लगे कमल बीच में चला गया है, क्या हो जाएगा, फिर ल हो गया, कल हो गया। अगर मैं स्लिप हो गया तो कमल का क्या हो गया, कल हो गया। तो इस तरीके से उच्चारण पे विशेष ध्यान दिया जाता था। और जो मौखिक शिक्षा होती थी ये इसीलिए कराई जाती थी कि ताकि बच्चों में जो बोलने की क्षमता है वो तेज हो जाए, और बच्चे उसको, एक चाहे गुरु ही बोलता था और बच्चे उसको दोहराते थे, या कोई बच्चा ही बोलता था उसको दोहराते थे। तो ये जो उच्चारण होता है, उच्चारण में भी ये हमारे कौशल में आता है कि हम लोग भाषा कौशल में आता है कि हम लोग उच्चारण कैसे करते हैं। हिंदी का जैसे होता है बिल्कुल एकदम शुद्ध हिंदी बोली जाती है, संस्कृत का उच्चारण और अलग तरीके का होता है। पता लगता है दो दो लाइन के एक एक वाक्य होते हैं, तो एक दो लाइन का वाक्य बोलने में जैसे हिंदी का एक वाक्य होता है तो आराम से आप बोले जाएंगे, लेकिन संस्कृत का जो वाक्य होता है दो दो तीन तीन लाइन का एक एक वाक्य होता है, उसको बोलना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो भाषा कौशल में जैसे एक श्रवण शक्ति का होता है, उसी तरीके से उच्चारण का भी होता है। तो उच्चारण में अभी तो क्या है कि इस समय आप देखेंगे मौखिक शिक्षा बिल्कुल न्यून हो गई, कम हो गई है। अभी लिखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो उसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, आप देखेंगे कि अभी हम लोग बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो सरकारी और प्राइवेट के स्कूल का अगर अनुपात होगा तो मुझे लगता है कि 80:20, मतलब कि 20% बच्चे सरकारी में पढ़ने जाते हैं और 80% प्राइवेट में। ये लगभग एक आंकड़ा है, सही की बात नहीं है। अब चलिए अगर इसको हम सही मान लेते हैं तो ये जो 80% बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, आप देखे होंगे कि उनकी किताबें 4 से 5 हज़ार रुपये की होती है, और उन किताबों में एक से एक तरीके का अक्षर होता है। आ भी लिखा रहेगा बगल में अनार भी बनाया रहेगा, ए भी लिखा रहेगा बगल बड़ा से एप्पल बना रहेगा, ताकि क्या करें बच्चे उसको देखें। ठीक, ज़्यादा पढ़ाने पर जोर नहीं है, लेकिन ए बनाने का जोर है, एप्पल बनाने का जोर ज़्यादा दिया जाता है। तो चूँकि किताब ये लोग करते क्या हैं कि LKG UKG पहले हम लोग जब पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़े होंगे, एक हम लोग के पास क्या खरी किताब हुआ करती थी, एक गिनती की, एक गलती से ABCD की, बहुत पतली बनता है ना, यही तो था। और एक दो कापियाँ हम लोग पास ले जाते थे। अभी क्या है कि जो LKG UKG का बच्चा है
मुझे लगता है जितना उसका वजन होगा 15-17 किलो, उसके आधे वजन का कापी किताब वो लेके जाता है। ठीक, तो वहाँ पे क्यों, बस वही ले जाते हैं, चलो एप्पल बनाओ, ये कर। तो जो चित्र देख करके, लिख करके बच्चे, इसमें मौखिक ज्ञान उनको कम दिया जाता है, लेकिन लिखने पर ज़्यादा जोर दें। क्यों? अगर वो किताबें इतना लिखने का नहीं देंगे तो अगली बार किताब उनका कौन खरीदेगा? भाई किताब खरीदेंगे तभी तो आप उसको बनाएंगे। जबकि अगर वो चाहें तो 2 ही 3 किताब में सारी का सारा शिक्षा LKG UKG के बच्चों को दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं ना? तो लेकिन क्यों इतना कर रहे हैं? 10 किताब, 8 किताब, 12 किताब क्यों दे रहे हैं? पैसे के लिए दे रहे हैं। हम अपने एक पेज में केवल ए बनाना है, क्या हमको लगता है 2-2, 3-3 पेज में ही एक अक्षर बनाना है? तो ठीक है, हमारा जो बताने का मतलब है। और जो मजे की बात यह है कि इस साल जो LKG का बच्चा है, जिस बुक को पढ़ लिया, अगले साल अगर आपके घर में कोई और बच्चा LKG में जाएगा तो वह बुक नहीं पढ़ पाएगा। ठीक, वो करते क्या है, कहते हैं सिलेबस बदल गया, सिलेबस बदल गया। अब सोचिए कि एक ही साल में सिलेबस क्या आ गया उसमें। NCERT की जो पुस्तक चलती है 1961 से आज तक नहीं बदली है। 1961 से NCERT की जो सरकारी बुक है, जो आप पढ़े होंगे हो सकता हो, 1961 से आज तक किताब नहीं बदली है। जो 61 में थी आज भी वही है, थोड़ा बहुत निकलना ऐड होना अलग की बात है। मतलब कि आप NCERT का लेके आओगी तो जो NCERT उस समय आपके 40 साल 50 साल पहले जो पढ़ रहा होगा उसमें भी लिखा होगा 1961, और जो आज आप लेके आओगे उसमें भी लिखा होगा 1961। सोचिए सरकारी किताब 61, मतलब उधर 40 उधर और 25 इधर, 65 साल से किताब नहीं बदली है। यहाँ 365 दिन में किताब बदल जाती है। कारण क्या है? यही किताब को बेचना है, कमीशन लेना है, और बच्चों में सिर्फ लिखने की प्रवृत्ति का क्या करना है, वो करते हैं। इसलिए मौखिक ज्ञान या मौखिक शिक्षा इस समय कम होती जा रही है, जो कि ये उच्चारण के लिए ठीक नहीं है। कभी कभी आप देखेंगे कुछ बच्चे लिख लेते हैं लेकिन बोलने में उनको दिक्कत आती है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, जो इतनी, अभी सोचिए भाई शिक्षा में आप क्या कर रहे हैं कि हर साल कौन सी नई शिक्षा आप जोड़ दे रहे हैं। आप सोचिए कि हर साल अगर हम आपको नया ज्ञान देना चाहें तो कौन सा नया ज्ञान देंगे आपको? उसी किताब में ज्ञान जोड़ के दीजिए आपको जो देना हो। लेकिन सरकारी किताब 1961 से नहीं बदली है, और प्राइवेट किताब 365 दिन में बदल जाती है। अगर एक साल का जो बच्चा बुक पढ़ लिया, इसका मतलब कि शिक्षा में भेदभाव हो रहा है। अगले साल जो LKG में हम पढ़े, आप उसको नहीं पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आप हमसे बेहतर कोई चीज़ पढ़े हों, या हम आपसे बेहतर पढ़ के निकल गए हों ना। तो लेकिन क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें चलने वाली है, अभी बंद नहीं होना है। ठीक है।